जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करवा चुके हैं। जैसे आप लोग को बता देते हैं कि 28/8/2024 से करवा चुके हैं। उसका दूसरा सेट 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी करवा चुके हैं। और इसके बाद 21 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था, इसका भी करवा चुके हैं। आज जो इस क्लास में देखने वाले 18/8/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, इसी का जो है ना पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होगा क्योंकि कल से जो है ना परसों से ही तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए आपका क्लास नहीं आ पा रहा था। बहुत लोग क्लास का वेट करते हैं, सोचते हैं कि नहीं एक दिन क्लास स्टार्ट करते हैं, अगले दिन नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग भरोसा कीजिए कि आपका जो है ना जो भी क्लास स्टार्ट है आपका कंटिन्यू क्लास आएगा। आपको देख के लग रहा होगा कि आवाज़ सुन के लग रहा होगा ना कि हाँ तबीयत ख़राब है तभी हम जो है ना आपका क्लास हो जाए, नहीं आपका क्लास आना चाहिए तो आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आपका क्लास पर डे आएगा, या तो बिहार दरोगा का हो या तो बिहार पुलिस का हो, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी आपका सारा जो है ना क्लियर होगा, ठीक है। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 18/8/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का हल प्रश्न पत्र है, स्मृति पे आधारित है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए क्या होगा। तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में। कहाँ हुआ था, नेपाल में, ठीक है, याद रखिएगा। तो भगवान का बुद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और भगवान बुद्ध के पिता का नाम पूछेगा तो क्या था, सूर्योधन था। और इनके माता का नाम पूछेगा तो माया देवी था। क्या था, माया देवी, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके बेटा का नाम क्या था, तो राहुल था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी ने किया था। कौन किए थे, दयाराम साहनी ने किया था। और आप सभी से मतलब हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट बना लिए होंगे, क्योंकि ग्रुप में जो है ना 2 दिन पहले ही डाला गया था प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग बना लिए होंगे। बाकी सारा जो है आंसर मिला लिए होंगे। बाकी फिर जो क्लास जब भी आता है आप सभी लोग क्लास को देखा कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और क्लास देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इसलिए सभी लोग क्लास को देखा कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताइए क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को जो है ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन बोलेगा समुद्रगुप्त और ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह। नहीं, देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 4 का जो आंसर होगा, 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। क्या होगा, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये, आगे कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी और भिलाना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध बोलेगा तो कौन सा है, तो टिहरी बांध ही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आगे कह रहा है कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, बताइए। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से, बताइए क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस से। किससे है, टेनिस से, ठीक है। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, बताइए। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, बताइए कब हुआ था। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, बताइए। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, बताइए क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई है। कहाँ स्थित है, मुंबई। नेक्स्ट है, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी, बताइए। फ्रांस की राजक्रांति कब हुआ था, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1789 में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मृत कोशिका की खोज किसने की, बताइए। मृत कोशिका की खोज किसने की, बताइए क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा आपका भारी भारी लग रहा होगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि घर में जो है ना परसों पूजा था, इसी कारण थोड़ा सा उसी में परेशान थोड़ा ज़्यादा थे। और जो है पूरा गला में जो है ना कफ लगा हुआ है, इसी कारण आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको पता चल रहा होगा, इतना विश्वास रखते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के लेखक कौन है, बताइए। वंदे मातरम के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा।
तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आय कारक के तत्वोदनी सभा के संस्थापक कौन थे बताइए? तत्वोदनी सभा के संस्थापक कौन थे बताइए, क्या होगा? तत्वोदनी सभा के संस्थापक कौन थे बताइए, क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है बताइए? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है बताइए, क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बताइए? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बताइए, क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने हैं? तो 6 है। कितना है? 6, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो 6 है। पहला क्या है? समता का अधिकार। कितना से कितना अनुच्छेद है? 14 से 18। दूसरा बोलेगा तो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। और चौथा क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता, सॉरी, पाँचवा क्या है? चौथा है ना, पहला क्या हो गया? समता या समानता का अधिकार, और दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 25 से 28, और पांचवा बोलेगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बोलेगा तो 29 से 30 होगा। ठीक है, ये जो है, और एक और बोलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार छठा है, इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो 32 है। ये 6 प्रकार का जो है ना मौलिक अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था बताइए? खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन बोलेगा तो 1918 में हुआ था। ठीक है, अगर चंपारण सत्याग्रह बोलेगा तो 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन बोलेगा तो 1920 में हुआ था। काकोरी ट्रेन घटना बोलेगा तो 1925 में हुआ था। काकोरी ट्रेन घटना का जो नाम बदल कर जो है ना क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है बताइए? अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 263 में है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? 263 से है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए करेक्ट, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है बताइए? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है बताइए, क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम है। क्या है? रोम। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, अगर रैम का बोलेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, यहाँ पे अस्थाई पूछा है तो क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। आइए करा कि वायु क्या है बताइए? वायु क्या है बताइए, क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है बताइए? अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है बताइए, क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघ की राजभाषा से। किससे? अनुच्छेद क्या है? 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वित्तीय आपात का संबंध किससे? अनुच्छेद 360 से है। मूल अधिकार क्या संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 12 से 35 तक है। और संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति बोलेगा तो कितना से कितना अनुच्छेद है? 245 से 255 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है बताइए? वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 543 है। नेक्स्ट है, सेज का फुल फॉर्म क्या है बताइए? सेज का फुल फॉर्म क्या है बताइए, क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताइए? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताइए, क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक है बताइए? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक है बताइए, क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार है। क्या है? सोनार है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक है, तो क्या हो जाएगा? तो सोनार है। क्या है? सोनार। ठीक है, और सोनार का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है? साउंड नेविगेशन रेंजिंग होता है। ठीक है, और जो एक रडार जो है ना, क्या है? तो रडार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है,
बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है बताइए। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना है 112 में है। ठीक है, तो बजट का उल्लेख बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है 112 में है। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किस में है तो अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, और विनियोग विधेयक बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है 114 में है। और लेखा प्रत्यानुदान और अपवानुदान का संबंध बोलेगा किस अनुच्छेद से है तो अनुच्छेद 116 से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है बताइए। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है बताइए, क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 है। कितने हैं 25 है। ठीक है, नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था, बताइए कौन किया था, बताइए क्या होगा। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन किया था, मुअज्जम किया था। कौन किया था, मुअज्जम। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की थी बताइए। विटामिन की खोज किसने की थी बताइए, कौन किया था। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फंक किया था। कौन किया था, फंक किया था। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग जो मैथ का ग्रुप बना है उसमें आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कितना है 24 है। नेक्स्ट है बिहार का शोक किससे कहा जाता है बताइए। बिहार का शोक किसे कहा जाता है बताइए, क्या होगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, सबको पता है क्या होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 है। नेक्स्ट देखिए भाई मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है बताइए। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है बताइए, क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत है। क्या है, वलित पर्वत है। नेक्स्ट है पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था बताइए। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन गोस्ट्रीन ने किया था। कौन किया था, जॉन गोस्ट्रीन ने किया था। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है बताइए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है बताइए, क्या होगा। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ना मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है करा बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है बताइए, क्या होगा। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 78.6%। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में बताइए। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए, क्या होगा। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद कितना में 21 में है। अगर विधि के समझ समता बोलेगा तो अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 14 है। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 19। अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 है। ठीक है, ये सभी जितने भी अनुच्छेद पूछा गया ना सभी अनुच्छेद अच्छे से याद रखिए। और जहाँ भी अनुच्छेद का अगर आपको टॉपिक मिले अनुच्छेद को रट जाइए। आपका बिहार पुलिस में जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन आपका अनुच्छेद से पूछेगा, या तो बिहार पुलिस हो या तो बिहार दरोगा हो। इसलिए अनुच्छेद में जो है अनुच्छेद का टॉपिक, अनुच्छेद से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जहाँ भी अनुच्छेद मिले उसको रट जाना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है बताइए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है बताइए, क्या होगा। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट है लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है बताइए। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिला में स्थित है बताइए, क्या होगा। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा में। कहाँ स्थित है, नालंदा में। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है। यहाँ पे नालंदा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर ना वैशाली होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिच्छवी स्तूप पूछा है, क्या पूछा है, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में, तो वैशाली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरवन किस राज्य में स्थित है बताइए। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है बताइए, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था बताइए। खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा। खिलाफत समिति गठन पूछेगा कब हुआ था, ये हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था,
तो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे कम है, बताइए क्या होगा। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन का है। किसका? आर्गन का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, पूछेगा किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। उसके बाद जो है ना किसका होता है, बताइए आप लोग। उसके बाद होगा फ्लोरीन का। किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। उसके बाद ब्रोमीन का होगा। सबसे कम बोलेगा तो आर्गन का होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन होता है। आयोडीन तो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद क्या होगा? आर्गन का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है, बताइए क्या होगा। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो अयोध्या स्थित है। ठीक है, एक मिनट, क्या कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे कह रहा है अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है, तो सरयू होगा। क्या होगा? सरयू होगा। ठीक है, अयोध्या बोलेगा तो किस नदी किनारे स्थित है, तो सरयू नदी किनारे स्थित है। ठीक है, अगर यहाँ पे यमुना नदी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। क्या होगा? आगरा हो जाएगा। ठीक है, आगरा हो जाएगा। और गोदावरी नदी किनारे बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो नासिक हो जाएगा। क्या होगा? नासिक। ठीक है, नासिक हो जाएगा। और गंगा नदी किनारे बोलेगा तो क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। क्या होगा? हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अयोध्या बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सरयू हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी इसके लिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील किस राज्य में है, बताइए। सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। नहीं, देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब आपका तबीयत खराब नहीं रहेगा तो एकदम लगेगा ना कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और 2 दिन से जब से पूजा हुआ ना उसके बाद से एकदम पूरा हरासमेंट जैसा पूरा तबीयत खराब है, पूरा कफ लगा हुआ है। खैर कोई नहीं, आपका क्लास कंटिन्यू आएगा। ये तबीयत नॉर्मल है, तुरंत ठीक हो जाएगा। ऐसा है नहीं, कभी कभी 1-2 दिन हो जाता है, उसे कोई लेना टेंशन नहीं लेना। आपका क्लास जो भी है स्टार्ट है बिहार पुलिस का, और ज़्यादा जो है ना बिहार पुलिस का क्लास स्टार्ट होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जिनको लगता है ना कि हमें अच्छे से तैयारी करना शुरू से, तो आप बिहार पुलिस का जो है ना होमवर्क सीरीज जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपका सुबह ही प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, आपको बनाने के लिए बोला जाता है कि आप बना लीजिए। उसके बाद सॉल्यूशन PDF आंसर के साथ दिया जाता है। उसके बाद जो है ना जब क्लास आता है यूट्यूब पे, तो आप लोग क्लास को देखा कीजिए और जो भी होमवर्क मिलता है ग्रुप में उसको पढ़ा कीजिए। इतना आप पर डे करिए, देखिए आपका जो है ना 100% रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप हमें से जुड़ करके राहुल स्टडी ग्रुप ज्वाइन करके ही पढ़ाई कीजिए, कहीं भी कर रहे हैं कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि राहुल स्टडी ग्रुप से ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। अगर लगता है कि कहीं और से पढ़ाई हो रहा है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन पढ़ाई में देरी मत कीजिए। बस यही हम कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बताइए। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। पहला क्वेश्चन तो याद रखिएगा, तिलैया बांध है कहाँ, तो झारखंड में है। ठीक है, और तिलैया बांध किस नदी पे है, तो बराकर नदी पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, बताइए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NNP बराबर GNP माइनस क्या होगा, मूल्यह्रास होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन है, संजीव है। कौन है, संजीव। तो याद रखिएगा, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, तो संजीव है। कौन है, संजीव। ठीक है, याद रखिएगा। और यह उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था, 2020 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 2020 में प्रकाशित हुआ था। और इनको जो है ना अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 2023 में मिला था। कब मिला था, 2023 में जो इनको अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मुझे पहचानो को। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, बताइए। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 जनवरी 2000 को जो है बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 3 जनवरी 2000 को जो है ना बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया था। ठीक है, और अगर पूछेगा कि इसका औपचारिक गठन कब किया गया था, तो 25 जून जो है ना 25 जून
2008 को किया गया था। कब किया गया? 25 जून 2008 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सुमन योजना का संबंध किससे है बताइए। सुमन योजना का संबंध किससे है बताइए, क्या होगा? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित मातृत्व से है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था बताइए। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है बताइए। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है बताइए, क्या होगा? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी, 7 देशों से मिलती है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। कौन कौन देश है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, चीन तथा क्या है? तो जो है ना म्यांमार ही है। एक हुआ ना अफगानिस्तान हुआ, दूसरा पाकिस्तान हुआ, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार और छठा बोलेगा तो चीन, और एक और देश है याद नहीं आ रहा है। ठीक है। एक देश और आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक और देश कौन सा है बताइएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 में कितना है बताइए। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है बताइए, क्या होगा? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 918 है। कितना है? 918। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं? 918 है। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बोलेगा तो कौन सा है? गोपालगंज है। ठीक है। और सबसे कम बोलेगा तो कौन सा है? मुंगेर है, जहाँ कितना 876 है। गोपालगंज में कितना? 221 है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी बताइए। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉन बार्डी ने किया था। कौन किया था? जॉन बार्डी ने किया था। नेक्स्ट है अनुवांशिकी के जनक कौन है बताइए। अनुवांशिकी के जनक कौन है बताइए, क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल है। कौन है? ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है बताइए। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है बताइए, क्या होगा? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है बताइए। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है बताइए, क्या होगा? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस में होता है। किसमें होता है? तो गैस में होता है। नेक्स्ट है बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। और पहला याद रखिएगा कि बेलाडीला किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध? लौह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है बताइए। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नमक है। क्या है? नमक। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति क्या कहलाती है बताइए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? इसको क्या बोलेंगे बताइए। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत कोष कहते हैं। ठीक है। और याद रखिए विद्युत कोष जो है ना विद्युत ऊर्जा को ही कहा जाता है। किसका है? विद्युत ऊर्जा के क्या है? एक स्रोत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी बताइए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था बताइए, क्या होगा? तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डींग हाँकना। क्या होगा? डींग हाँकना। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था बताइए, क्या होगा? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था बताइए। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था बताइए, क्या होगा? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण में किया। कहाँ किया था? कहाँ किया था? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। और कब किया था? 1917 में शुरू किया था। कब किया था? 1917 में शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे बताइए, क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में बने थे। ठीक है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश
कहाँ दिया था बताइए। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला पूछा है तो क्या हो जाएगा? सारनाथ में। और सर्वाधिक बोलेगा तो क्या हो जाएगा? श्रावस्ती में। ठीक है। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है बताइए। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं बताइए, क्या होगा? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व मधुमक्खी दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 15 अगस्त को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और शुल्क दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस तो 26 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है बताइए। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था बताइए, क्या होगा? तो 69 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए, क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? यकृत है। कौन सा? यकृत है। ठीक है। नेक्स्ट है, सोम प्रकाश नामक पत्रिका की किसने निकाला था बताइए। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था बताइए। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने निकाला था। ठीक है। तो सोम प्रकाश किसकी पत्रिका है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए हाँ, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बता दे रहे हैं। 72 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करें, 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे बताइए। कह रहा है कि 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे बताइए, क्या होगा? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब। नेक्स्ट है, कह शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है बताइए। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है बताइए, क्या होगा? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच होता है? शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए कि ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए। ठोस से द्रव पूछा है कि बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए, क्या होगा? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था बताइए। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। अगर छोटा डेट पूछेगा तो कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को जो है ना डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। और इसका अगर मुख्यालय पूछेगा, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। और छोटा डेट पूछेगा तो कब होगा? तो डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है बताइए। इसमें कौन सार्क का सदस्य है बताइए, क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव है। कौन सा देश है? तो मालदीव है। ठीक है। और याद रखिएगा कि इसका अगर पूछेगा कि यहाँ पे जो है ना सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? काठमांडू में है। और इसका स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना किया गया था। 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और कुल इसमें संख्या बोलेगा तो कितना देश है? तो 8 देश है। कितना देश है? 8 है। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और कौन सा है? अफगानिस्तान है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिक्के पर बीना वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है बताइए। करें, सिक्के पर बीना वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है बताइए, क्या होगा? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है बताइए। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है बताइए, क्या होगा? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, Al2O3 है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? Al2O3 है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, कांवर झील बिहार के किस जिले में बताइए। कांवर झील बिहार के किस जिले में बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है बताइए। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोपोडा है। नेक्स्ट है, कु उपसर्ग का अर्थ क्या है बताइए। कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है बताइए, क्या होगा?
तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, बुरा होता है। क्या होता है, बुरा। तो कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है। जैसे क्या बोलेंगे, कुकर्म बोलेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट है, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है, बताइए। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है, बताइए क्या होगा। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। वस्तु की इच्छा है, एक निहित मूल्य है और साधन व्यय करने की तत्परता है। नेक्स्ट है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, बताइए। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट है, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है, बताइए। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमानीदार तूला है। क्या है, कमानीदार तूला है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को मनाते हैं। अगर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेगा तो कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को मनाते हैं। अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 1 जनवरी को बोलेगा तो क्या मनाते हैं, तो विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। अंत्योदय दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 25 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पुलिस प्रशासन की किस सूची के अंतर्गत आता है, बताइए। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है, बताइए क्या होगा। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है। और एक एग्जाम्पल में एक्सेप्शन में कौन सा है, तो दिल्ली पुलिस जो है ना संघ में आता है, किस में आता है, संघ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टोकरी में फल है किस कारक का प्रयोग हुआ है, बताइए। टोकरी में फल है किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, पेट में कौन सा अम्ल होता है, बताइए। पेट में कौन सा अम्ल होता है, बताइए क्या होगा। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, बताइए क्या होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हुआ था। और इसका मृत्यु को जो है ना महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है। और मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कुशीनगर कहाँ, यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, बताइए। कह रहा है कि H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, +3 है। क्या है, +3 है। नेक्स्ट है, गोवा में पहला शासन किसका था, बताइए। गोवा में पहला शासन किसका था, बताइए किसका था। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों का था। नेक्स्ट है, आजीवन में कौन सा समास है, बताइए। आजीवन में कौन सा समास है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, अव्ययीभाव समास है। क्या है, अव्ययीभाव समास है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, बताइए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, बताइए क्या होगा। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ममता है। क्या है, ममता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा ए गैदरिंग ऑफ पीपुल ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, क्या होगा, बताइए। ए गैदरिंग ऑफ पीपुल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, बताइए क्या होगा। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कांग्रेशन हो गया। क्या होगा, कांग्रेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट आइटम। यहाँ पे दिया हुआ है टू टेक द खाली स्थान बाय द, क्या होगा, हॉर्न्स, बताइए क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है टू टेक द खाली स्थान बाय द हॉर्न्स, बताइए क्या भराएगा। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बुल होगा। क्या होगा, बुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्टली पूछा है कि इनकरेक्ट जो है ना कौन सा वर्ड है, बताइए। इसमें 3 सही है, 1 गलत है, बताइए क्या होगा। तो 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यहाँ पे सीक्रेट जो लिखा हुआ है क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा, SECRET होगा, ठीक है, ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, विच वन इज ए नाउन। इसमें कौन एक नाउन है, बताइए क्या होगा।
तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो विच वर्ड हैज द सेम फ्रॉम इज इन सिंगुलर एंड प्लूरल, बताइए। कह रहा है विच वर्ड हैज द सेम फ्रॉम इन सिंगुलर एंड प्लूरल, बताइए क्या होगा। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? सीप है। क्या है? सीप है। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का प्रीवियस क्वेश्चन रहा। आगे का जो है ना 11 तारीख का उसको भी कार्य करवा देंगे। तो टोटल जो है 36 प्रीवियस पेपर है वो सारा आपको कंटिन्यू क्लास आएगा। आप टेंशन मत लीजिए। जब भी क्लास अगर लगे कि लेट आ रहा है क्लास, तो आप लोग जो है ना पीछे का रिवीजन जरूर कीजिए। लेकिन कोशिश यही रहेगा ना कि आपका पर डे आपका सुबह ही आपका क्लास जो है ना एक मिल जाए। थोड़ा घर में आए हुए रहते हैं तो थोड़ा सा नेट उट का प्रॉब्लम होता है ना, क्लास अपलोड रहता है लेकिन क्या होता है नेट के कारण जो है ना सही समय पे अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए परेशानी है। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तबीयत खराब रहने के बावजूद भी आप लोग का जो है ना क्लास आप लोग के लिए लिए, इसलिए आप लोग एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसा लगा। और सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 1 मिनट और समय लेंगे, जिनको भी बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है आप लोग के लिए सारा डिटेल जो है ना बता देते हैं। आप लोग थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग का जो है ना ए बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज बैच स्टार्ट हुआ है। अभी ये स्टार्ट ही हुआ है। जिनको लगता है कि बिहार पुलिस का जो है ना हमें शुरू से तैयारी करना है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपका इस ग्रुप में जो है ये सभी बुक का होमवर्क करवाया जाएगा। आपको पर डे आपको टारगेट दिया जाएगा, इतना आपको होमवर्क पढ़ना है। और बाकी इसमें जो है ना जितने भी बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आएगा मार्केट में, अभी एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, उसके बाद इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जो भी न्यू मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा उसको जो है ना आपको इस ग्रुप में आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए बिहार पुलिस बिहार दरोगा स्पेशल साइंस बुक है। और ये जो है ना आपका 5 बुक है। 3 2 कितना हुआ? 5 बुक। ये 5 बुक आपका पर डे आपका होमवर्क करवाया जाएगा। और बाकी ये जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और बाकी सर जो है ना ज्ञान बिंदु वाले सर के द्वारा जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है बिहार पुलिस का, उसको भी आपको इस ग्रुप में करवा दिया जाएगा। और आपको लगता है कि हमें शुरू से तैयारी करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे जो है ना जो भी क्लास यूट्यूब चैनल पे आता है सभी क्लास को किया कीजिए और होमवर्क पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। और एक बिहार दरोगा का भी हाल ही में जो है ना डेली पर डे आपका 3 बजे टेस्ट होता है बिहार दरोगा का। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक राहुल स्टडी ग्रुप का है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करके जो है ना टेस्ट जरूर लगाइए। आपके लिए जो है ना बिहार दरोगा कैसा नहीं कि बिहार दरोगा के लिए आपको हो रहा है तो आपके लिए फ़ायदा नहीं है, आपके लिए भी फ़ायदा है, इसलिए आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए सभी लोग जो है ना टेस्ट लगाए कीजिए। और ग्रुप में जो प्रैक्टिस सीट मिलता है उसको आप वो हमारे सीट पर लगाइए। बाकी सोल्यूशन PDF और बाकी यूट्यूब पे क्लास आता ही है। आप इतना कीजिए, आपका 100% रिजल्ट होगा। अगर आपका क्वेरी रहता है आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप सारा जानकारी ले सकते हैं। और इसका फ़ी बोले तो 99 है। आप सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, ये सारा कुछ करवाया जाएगा, जो लिखा हुआ वो सारा करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।